नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीवीएन मोरे स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप लोग को आज इस वीडियो में बताया गया है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिप वेलोसिटी एंड करंट अफेयर, ठीक करंट इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में आप लोग बताया गया है, जो कि संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 वालों के लिए और बहुत पूछा गया है, पूछा भी जाएगा 2023 के बोर्ड पेपर में पूछ सकता है। तो मैं आप लोग को इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। अनुगमन वेग Vd, अनुगमन वेग को हम लोग Vd से नोट करते हैं और विद्युत धारा I में संबंध यानी रिलेशन निकालना है। इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए मैं बताता हूँ अनुगमन वेग और तथा विद्युत धारा Vd में संबंध। आप लोग कुछ नहीं करना पड़ता, आप लोग टोटल जो जो दिया है इस चित्र में वो सबको एक पहले लिखना है, फिर लास्ट में ले जाकर पहले आप लोग ये देख लीजिए अनुगमन और विद्युत धारा में जो संबंध होता है दोस्तों, I बराबर हमारा होता है, इधर देखिए दोस्तों, आप लोग कुछ भी नहीं करना, NEAVD, ठीक है, NEAVD जो होता है अनुगमन Vd में संबंध होता है। ठीक है, ये हमारा संबंध होता है किसमें किसमें, अनुगमन वेग Vd और धारा घनत्व विद्युत धारा I में संबंध होता है। ठीक है, ये इतना संबंध होता है। तो आप लोग को क्या समझ में आया? तो स्टार्ट करूं क्या मैं? अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन स्टार्ट करता हूं। इसके लिए आप लोग दोस्तों कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप लोग को केवल मेरे बताए हुए चीज को ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से आप लोग को क्या करना है, माना कोई चालक है, ठीक है, माना कोई चालक की लंबाई L है। आप लोग को जो जो बता रहा हूँ वो सब पे ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोग को जो आने वाला है क्या है। माना कोई किसी चालक की लंबाई L है, ठीक है, माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये हमारा काट का क्षेत्रफल है दोस्तों, यही हमारा क्या है, कोई धातु का सिरा है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है दोस्तों, जिसकी लंबाई स्मॉल L है। ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल L है, ठीक है, जिसकी लंबाई स्मॉल L है और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, इसे काटा गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। तो इस प्रकार इसको दिखाया गया है। देखिए, माना कोई चालक जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, एकांक आयतन, जिसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये हमारा टोटल क्या है, एक आयतन है, ठीक है, आयतन है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन N है, यानी N है, एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन N है, N है, बहुत से है तो इसलिए मैं मान रहा हूँ एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N मान सकते हो कि नहीं। ठीक है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N है, इतना आप लोग समझ रहे हो। फिर इसके बाद आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग क्या करना है, चालक के सिरों को जो है, हमारा जो चालक का सिरा है, ये जो दो सिरा है P और Q, जो चालक के सिरा है जिस पर हम लोग बैटरी जोड़े हैं, जिसको हम लोग क्या बैटरी जोड़े हैं, ठीक है, ये आप लोग दिख रहा है प्लस माइनस बैटरी से आप लोग को आंखों कि दो चालक का तो जो दोनों सिरा है उसको हम लोग जोड़े हैं। ठीक है, किसे बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, जिसमें जो है अनुगमन वेग Vd से क्या चलने लगता है, इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग Vd से चलने लगता है। अनुगमन वेग को हम लोग Vd से नोट करते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ में आया। क्या क्या हमें, किसी चालक का लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कैपिटल A है, ठीक है, और क्या चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन N है, चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N है, ठीक है, एकांक मुक्त इलेक्ट्रॉन N है, और चालक के हम लोग सिरों को बैटरी जोड़ते तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो अनुगमन वेग Vd से चलने लगते हैं। इतना आप लोग आया। इसके लिए आप लोग को पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पहले स्टेप में आप लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। आप लोग पता है जब कुल ये सब है तब आप लोग क्या लिखना है, चालक में कुल आयतन। आप लोग पहले क्या निकालना पड़ेगा, चालक में कुल आयतन, चालक में कुल आयतन, आयतन बराबर हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है दोस्तों, क्षेत्रफल गुणे दूरी। आप लोग बताइए क्षेत्रफल इस चालक का कितना है, इस चालक का क्षेत्रफल दोस्तों A है। ठीक है, क्षेत्रफल A होता है, तो A लिखिए। और चालक की दूरी यानी लंबाई, चालक की लंबाई कितना दोस्तों, L है, तो आप लोग क्या करेंगे, L लिखेंगे इंटू L। तो आप लोग को इतना आया क्या, इतना लाया।
इसलिए आप लोग क्या करना है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, आप लोग पहले चालक की लंबाई L थी, ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसलिए हम लोग चालक का कुल आयतन लिख के, चालक का कुल आयतन, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी, यानी A गुणे L हमारा हो चुका है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करना है, इधर देखिए, केवल आप लोग को देखते रहना है। अब आप लोग क्या करना है, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतना लिखिए। चालक के, इसलिए चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों बताइए आप लोग। मुक्त इलेक्ट्रॉन N होंगे दोस्तों, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों N हो गए, N है कि नहीं। चालक के क्या है, एकांक आयतन में एक आयतन दोस्तों, एकांक आयतन में N है, तो चालक के कुल आयतन में कितना होगा, कुल मान ले एक आयतन में माना में N है, ठीक है, चालक के एक आयतन में N है, तो चालक के कुल आयतन में, चालक के आप लोग कह सकते हो चालक के पूरे आयतन में, चालक के पूरे या फिर कुल आयतन में, कुल आयतन में, आयतन में चालक के एकांक आयतन में N था, और कुल आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हमारा AL था, यानी बराबर क्या हो जाएगा, N गुणे AL हो जाएगा कि नहीं। चालक का कुल आयतन होगा कि नहीं दोस्तों, आप लोग बताइए पहले, होगा कि नहीं। पहले में क्या किया, चालक का लंबाई L था और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है, तो चालक का कुल आयतन A गुणे L लिखा। अब दूसरे स्टेप में आप लोग क्या पता करना है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है N होता है, तो चालक में कुल आयतन, चालक का कुल आयतन, यानी चालक में कुल आयतन कितना होगा, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, आप लोग बताइए। N होंगे, N था, अब A के गुणा हो जाएगा, यानी N गुणे AL हो जाएगा, ठीक है, N गुणे AL होगा कि नहीं, आप लोग बताइए पहले, होगा कि नहीं दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों आराम से, ठीक है, इसलिए हो जाएगा। इसलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या जानते हो, ठीक है, विभवांतर स्थापित होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन विपरीत चल रहे, इसके इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत हमारा तो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, आप लोग पता है, ठीक है, इसलिए आप लोग जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोस्तों कितना होता है, आप लोग पता होना चाहिए कि E होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से नोट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, इतना आप लोग पता है क्या। इसलिए पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन क्या है, इसलिए पूरे चालक पर इलेक्ट्रॉन, इसलिए पूरे चालक पर इलेक्ट्रॉन, इसलिए पूरे चालक पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, पूरे चालक पर कुल आवेश, पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाए दोस्तों, पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, ये हमारा पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। पहले में माना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, इसलिए आप लोग पूरे चालक पर इलेक्ट्रॉन आवेश कितना हो जाएगा, पूरे चालक पर, यानी पूरे चालक पे आप लोगों को कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी AL है, और आप लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, इसलिए आप लोग पूरा पूछा पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी एक कुल आयतन हमारा NaL था और एक चालक पर E है, तो आप लोग क्या कर दोगे, E से गुणा कर दोगे दोस्तों, NaL आया कि नहीं, इतना आप लोग को आया कि नहीं, पहले आप लोग बताइए इतना आया कि नहीं। आप लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोस्तों, पर आवेश, आवेश को आप लोग किससे नोट करते हो, Q से, ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉन, तो पूरे चालक में यानी पूरे चालक पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Q बराबर E Na गुणे L, E Na गुणे L, इतना होगा कि नहीं, आप लोग बताइए तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, होगा कि नहीं, E गुणे NaL होगा कि नहीं।
होगा दोस्तों, आराम से होगा। चाहे आप लोग इसको ऐसे लिखिए वरना इसी प्रकार लिखिए ना, इसको अच्छा थोड़ा दिखेगा कि नहीं। AL साथ में था, ठीक है। यानी हमारा इधर कर लेते हैं और ई हमारा यहाँ, ठीक है। इतना तो एक पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर NaLe। वंस अगेन चालक की लंबाई L था जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसलिए चालक का कुल आयतन क्षेत्रफल गुणे दूरी A गुणे L होता है, ठीक है। अब क्या करना है, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N माना, ठीक है। तो चालक के कुल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, आप लोग कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। आयतन में क्या था, Al था, तो आप लोग को N से गुणा कर देना, यानी N गुणे Al। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, E बराबर आप लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आप लोग को जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है। तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर NaLe, ठीक है। इतना आप लोग को आया कि नहीं, इतना आप लोग को आया कि नहीं। अब आप लोग को कुछ भी नहीं करना, आप लोग ने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, इधर देखो देखिए, I बराबर Q/T, इससे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर आपने Q/T पढ़ा होगा। तो आप लोग को इससे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल हमारे कहे गए बात को फॉलो करना है, ठीक है। केवल हमारे कहे गए बात को फॉलो करना है। आप लोग ये जानते हो कि नहीं, इससे आप लोग जानते हो नहीं, I बराबर Q/T को जानते हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, जानते हो कि नहीं I बराबर Q/T, यानी आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, जान रहे हो कि नहीं। चलो समझ लो, जान गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना जानते हैं I बराबर Q/T होता है। अब आप लोग करना क्या है, इसी पर आप लोग मान रखना है, ठीक है। आइए रखते हैं, I का I लिखें, Q का मान इधर टोटल कितना है, Q बराबर NaL गुणे E आया है, ठीक है, बटे क्या है T, ठीक है, बटे क्या है T। आप लोग ने एक सूत्र को पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, आप लोग जो जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, चाल V बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। जानते हो कि नहीं, दूरी बटे समय, दूरी को L से, समय को T से, ठीक है। आप लोग इतना पढ़े होंगे, यानी इधर VD हम लोग मान रहे हैं, अनुगमन वेग VD है, अनुगमन वेग VD है, तो VD बराबर L/T होता है, ठीक है। आप लोग L/T के स्थान पे क्या करना है, आप लोग देखिए, ये हमारा L है, इतना आप लोग देखिए, है कि नहीं, L/T है कि नहीं। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर N का N लिखोगे, A का A लिखोगे, L/T के स्थान पे क्या लिख दोगे, VD और E। ये हमारा किसमें संबंध आ गया दोस्तों, अनुगमन वेग VD और विद्युत धारा I में संबंध, I बराबर NaVdE, जहाँ N क्या है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, VD क्या है, चालक में अनुगमन वेग है, चालक को जब बैटरी जोड़ते तो अनुगमन वेग VD है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या आप लोग को आया, I बराबर NaVdE। हमें प्रूफ करना था, I बराबर I का I लिखे या ना है, N है, इसके बाद A का A है, B का VD है, E की दर, चाहे आप लोग इस प्रकार लिखिए, I बराबर NaVdE क्या है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। क्या आप लोग इतना समझ में आया, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, अनुगमन वेग VD और विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोग को दोस्तों, आप लोग का कोई चालक है L लंबाई का, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है, ठीक है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कई संख्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बहुत से तो हम लोग माने N है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, ठीक है। और इस चालक के दोनों सिरों का या फिर चालक के सिरों को हम लोग बैटरी VD से जोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। इतना आप लोग करना है। फिर आप लोग जानते हो चालक का कुल आयतन, आप लोग पहले क्या करेंगे, चालक का कुल आयतन निकालेंगे। चालक का कुल आयतन होता है क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी, यानी A गुणे L होता है। फिर आप लोग क्या करना है, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन N होते हैं, बताया। अब चालक कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आप लोग को N गुणे L हो जाएगा, यानी कुल पूछा, यानी लंबाई गुणे क्या होता है, दूरी, ठीक है, लंबाई गुणे दूरी, और कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन E से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसलिए आप लोगों ने स्टेप में करना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है,
तो पूरे चालक पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे NaL में गुणे E, ठीक है। आवेश को Q से नोट करते हैं तो Q बराबर NaLe होगा। आप लोग I बराबर Q/T जानते हो, आवेश परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये सूत्र लगाना I का I। अब Q का मान कितना दोस्तों, NaLe है तो इसको रखा, T का T लिखा। अब L/T को आप लोग 4 बराबर दूरी बटे समय और इधर अनुगमन वेग VD लिए हैं, ना कि V लिए हैं, तो VD लिखे, L/T के स्थान पे मैं क्या लिखा, VD। तो आप लोग का अनुगमन वेग VD और विद्युत धारा I में संबंध हो चुका है। मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।